आज मैं जो आपको कहानी सुना रही हूँ, इस कहानी का शीर्षक है मुझे आज भी तुमसे प्यार है। इश्क, प्रेम, मोहब्बत, क्या सब एक इंसान को उभारते हैं या सच में निकम्मा बना देते हैं? हम सभी कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर इस लाइलाज बीमारी के शिकार होते ही हैं, फिर भले ही सारी उम्र अपनी इस हरकत को कोसे ही क्यों ना। ये आफत अपने गले बांधे ली, मगर उस वक्त उस पल सब कितना मधुर और रोमांचक लग रहा होता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तक तो आप मन ही मन मुस्कुराते हुए खो गए होंगे अपने अतीत में। ये कहानी कुलालमपुर की है, जो मलेशिया की केवल राजधानी नहीं बल्कि उसकी धड़कन भी है। बेहद सलीके से बसा हुआ छोटा सा शहर है। गाड़ी लेकर अगर निकले तो 3 से 4 घंटे काफ़ी हैं पूरे शहर का चक्कर लगाने के लिए। पेट्रोनस ट्विन टावर के सामने वैसे तो बहुत से बिल्डिंग्स है जहां आप और हम जैसे लोग रहते हैं, वैसे ही एक ऊंची सी बिल्डिंग के बड़े से घर में एक छोटी सी नहीं बल्कि बड़ी सी या फिर थोड़ी बुजुर्ग सी प्रेम कहानी जी रही थी, जिसने अपना सफ़र भारत से तय करना शुरू कर दिया था। खुली बाहें पसारे और साल भर एक जैसा मौसम और दिन में कम से कम एक बार बारिश का मज़ा देने वाला ये शहर, चाहे पर्यटक को या प्रवासी, दोनों को ही अपनी मीठी भाषा में समेट ही लेता है। यानी कि मलेशिया में आपका स्वागत है। आज से लगभग 15 साल पहले शिखा और शेखर ने जब अपने वतन को अलविदा कहा तो परदेश ने उन्हें मलेशिया में आपका स्वागत है कहा, अपनी भाषा में। हर रोज़ की तरह शेखर को ऑफिस भेजकर शिखा जब वापस घर में घुसी तो किचन के शेल्फ पर पड़े प्याज के छिलके और सिंक में भरे गंदे बर्तन उसे इतनी बुरी तरह घूर रहे थे कि वो चाहते हुए भी उनको नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। आराम को गुड बाय बोलकर अपने आलसी कदमों से थोड़ी और गुजारिश करते हुए उसने अपने कुर्ते की स्लीव्स को मोड़ा और किचन में घुस गई। एक प्रवासी स्त्री सबसे ज़्यादा अपने देश को तब मिस करती है जब उसको घर का सारा काम अकेले ही निपटाना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि वतन जैसे नौकर चाकर का सुख प्रदेश में कहाँ। यहाँ तो खुद ही घिसने पड़ेंगे बर्तन, नहीं तो सहो नखरे फिलिपिनो मैट के, वो भी उनके लंबे चौड़े खर्चे उठाने के बाद। अब ये सब शिखा के बस की बात नहीं थी, इसलिए घर का सब काम वो खुद ही किया करती थी। वैसे घर में हर तरीके का तिकड़म मारने की होम एप्लायंसेस थे घरेलू कामों को आसान बनाने के लिए। मशीन, किचन के एक शेल्फ पर शिखा ने एक छोटा सा रेडियो रखा हुआ था। जैसे ही उसने रेडियो का स्विच दबाया, रेडियो पर उसका और शेखर का पसंदीदा गाना बजा। मलेशिया के रेडियो स्टेशन में हिंदी गाने का बजना, और वो भी आपके फेवरेट गाने में सुरों का असर बिल्कुल तपती गर्मी में रिमझिम बरसात की तरह होता है। शिखा के बदन की फुर्ती ने फिर से आलस की चुनरी ओढ़ और किचन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और खो गई यादों के इडियट बॉक्स में। शिखा को रेडियो सुनने की बहुत बुरी लत थी और उसकी ये आदत शेखर को बहुत नापसंद। जब भी वो अकेले होती तो रेडियो चलाकर ही अपना काम करती। उसे लगता था कि रेडियो उसकी ज़िंदगी के भूले पलों को हमेशा उससे मिलाता रहता है। हिंदी फिल्मी गानों के रूप में फिल्मी गाने बिल्कुल उसके मूड की तरह ही तो है, कभी उदास, कभी खुश, कभी एकदम उछल कूद करने वाले, और कभी खैर उस रोज़ जो गाना बजा वो था, वो सिर्फ किसी फिल्म का सुपरहिट गाना नहीं था, बल्कि यही तो था उनके प्यार का आगाज़। आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे, तुमने देखा है कभी मुझको उड़ते हुए। ये गाना कभी दिन रात शिखा के होठों पर सजता था और इसी गाने से ही तो पंख फैलाए थे शिखा और शेखर की मोहब्बत ने। बात कुछ 20 साल पहले की है। कॉलेज के कैंप पर शेखर की साधारण सी दिखने वाली सांवली सी शिखा पर नज़र तब जा टिकी जब दोस्तों के जोर देने पर शिखा ने ये गाना गाया था। क्या आवाज़ थी, क्या शब्द थे, लग रहा था साक्षात लता मंगेशकर ने दर्शन दे दिए हों। वो एकटक उसको निहारता रहा और मन ही मन दुआ मांगता रहा कि बस ये पल अभी ऐसे ही ठहर जाए। बस इसी तरह रात भर ये सांवली सलोनी सी लड़की सुर बिखेरती रहे और मैं सुनता रहूं। मगर गीत संगीत की महफिल पर एक बड़ा सा फुल स्टॉप तब लग गया जब प्रोफेसर ने जोर से चिल्लाकर कहा, सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ, सुबह फील्ड वर्क पर निकलना है जल्दी से। ये एक स्टडी कैंप है, मौज मस्ती का नहीं। पता नहीं उन बूढ़े प्रोफेसरों में थोड़ा बहुत भी रोमांच बचा था कि नहीं, वो भी सब नोट्स के पीले पन्नों की तरह रूखा सूखा हो गया है। अभी अभी तो माहौल बनना चालू हुआ था, पता नहीं कहाँ से टपक गया बुढ़ाऊ। शेखर मन ही मन प्रोफेसर को गाली दे रहा था। उतने भी ही एक आवाज़ उसके कान में पड़ी, एक्सक्यूज़ मी, क्या आपका नाम शेखर सेठी है? जी हाँ। हेलो, मैं शिखा शर्मा। कल हम दोनों को साथ में फील्ड वर्क करना है, मुझे आपकी टीम में डाला गया है, सोचा आपसे मिलकर आपको बता दूं।
अब जो गाना थोड़ी देर पहले शिखा गा रही थी उसके तार शेखर के दिल में बज उठे थे। गाने के बोल जैसे उसका जीवन बन गए थे, हर शब्द जैसे उसके सिचुएशन को ध्यान पे रखकर ही लिखा गया हो। रात भर ना जाने कितनी बार उसने ये गाना रिवाइट करके सुना होगा। कितनी लंबी थी वो रात और कितना लंबा था इंतज़ार। रात की ठंडी चांदनी काट रही थी और सूरज की गर्मी में जलने को बेचैन शेखर तड़प रहा था। अब तक जो फील्ड वर्क उसके बोरिंग लग रहा था, कल वो दुनिया की सबसे रोमांचक विधियों में से एक बनने वाला था। रात का पहरा खत्म हुआ और सुबह ने दस्तक दी। नहा धोकर तैयार थे शेखर बाबू अपनी सपनों की मल्लिका से मिलने के लिए। सब ग्रुप्स अपने अपने काम में लग गए। शेखर और शिखा के ग्रुप में इनके अलावा भी 2 और लोग थे, जो जाहिर सी बात है शेखर के लिए कबाब में हड्डी से ज़्यादा कुछ न थे। मगर प्रोफेसर की बात भी सच थी कि वो लोग फील्ड वर्क के लिए आए हैं। खैर, पूरा हफ्ता शेखर की टीम ने अच्छे स्टूडेंट्स की तरह सिंसियरली काम करते हुए ही बिताया। मगर शेखर शिखा से कुछ भी ना बोल पाया, यहाँ तक भी नहीं कि वो बहुत अच्छा गाती है, जबकि ये बात उसकी टीम के बाकी दोनों लड़कों ने एक नहीं बल्कि 1000 बार बोल चुके थे। आज आखिरी दिन था, कल सब खत्म हो जाएगा। आज भी नहीं बोला तो शायद ज़िंदगी भर उसकी रिकॉर्डेड आवाज़ ही सुननी पड़ेगी, क्योंकि लाइव सुन पाने जैसा तो कोई जतन किया नहीं था अब तक। मगर बात कैसे शुरू करे ये शेखर तय नहीं कर पा रहा था। शेखर एक तरफ सोचता है, क्या मैं उसके गाने की तारीफ़ करूं? नहीं, उसके गाने की तारीफ़ नहीं करूंगा। फिर मुझ में और बाकी सब में क्या अंतर? उसकी खूबसूरती के खंभे खड़े करूं, उसको समझ आ जाएगा कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूं, तो क्या करूं? फिर क्या करूं? यही सोचकर सर पकड़कर बैठा हुआ था कि फिर से वही कोयल कानों में कूकी। शेखर, आप कॉफ़ी पियोगे? नहीं। ओह, मतलब ऑफ कोर्स मैं कॉफ़ी पीऊँगा। एक कॉफ़ी तो टीममेट के साथ बनती है। फिर तो साहब ये कॉफ़ी पीने का सिलसिला तब तक चला जब तक शादी के वचन न ले लिए इन दोनों ने। जी हाँ, अब ये दोनों रोज़ मिलने के लिए नए नए तरीके ढूंढते, जिसमें कॉफ़ी पीने का आइडिया काफ़ी सुपरहिट था। और ये छोटी छोटी मुलाकात एक बड़े अहम फैसले की चौखट तक ले गई इन दोनों को। आज़ाद पंछी से शेखर और शिखा शादी के बंधन में बंधकर बहुत खुश थे। ज़िंदगी में कभी भी खुशी बिना किसी जतन से कहाँ किसके नसीब में आई है जो इन्हें मिलती। शेखर का प्यार पाने के लिए शिखा ने अपना घर छोड़ा और अपनी शिखा और परिवार को हर सुख खरीद कर दे सके ऐसी तरक्की के लालच में शेखर को अपना देश छोड़ना पड़ा और अपनी पृष्ठभूमि से दूर मलेशिया में पिछले 15 सालों से ये दोनों अपना घरौंधा बसाए बैठे हैं। कुआलालंपुर नाम के इस चकाचौंध से भरे शहर में जहाँ देखो वहाँ जगमग है, ऊंची ऊंची इमारतें, साफ सुथरी सड़कें और ढेर सारा आराम। मगर फिर भी शिखा को काटता था ये सब सुख चैन, क्योंकि इसमें फुर्सत के वो पल कहाँ थे जो भीड़ भाड़ वाले मुंबई की लोकल ट्रेन में शिखा ने शेखर के साथ बिताए थे। वैसे मलेशिया में परदेश वाली फीलिंग ज़्यादा परेशान नहीं करती थी, जिसका सिंपल सा कारण यहाँ सब असंख्य भारतीय। सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब होता जब दिवाली की छुट्टी पर इस देश के नेशनल हॉलीडे की लिस्ट में दिखाई देती थी। हर तरीके का भारतीय खाना और पहनावा यहाँ बड़े आराम से मिल जाता है। शिखा ने भी अपना एक छोटा सा लिटिल इंडिया यहाँ बसा रखा था। खुद को मशगूल रखने के लिए वहाँ उसे प्रवासी भारतीयों के बच्चों को हिंदी भी सिखाती थी। मगर ससुराल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मायका तो याद आता ही है ना। बस वैसा ही होता है प्रवासी का जीवन। हमारी शिखा का जीवन ससुराल में रहती उस बहू की तरह, जैसे सब सुख मिल रहा है, बस पति का वक्त नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अपने वतन से उसकी दूरी उसे और बेचैन कर देती थी। शादी के कुछ शुरुआती साल बड़े ही मनमोहक थे, जैसे कि सबके होते हैं। फिर धीरे धीरे प्यार को जिम्मेदारियों और वक्त की कमी ने ऐसे घेरा कि प्यार की धूप ने इस पर दस्तक देना छोड़ दिया था। आज 20 साल बाद ना शेखर के पास वक्त है और ना ही शिखा के पास वो जज्बा अपने प्यार का इस सिंपल से स्टोरी के किसी भी लम्हे को जीने के लिए। शायद घड़ी की सुइयों ने उनको इतना नचाया है कि हाथ पकड़कर वो मस्त होकर नाचना भूल गए। हाँ, कभी कभी किसी रिश्तेदार शादी में घोड़ी के आगे दुनिया को अपनी झूठी खुशी का ढकोसला दिखाने के लिए नाच लेते हैं, मगर उसमें वो बात नहीं होती जो उनके कॉलेज यूथ फेस्टिवल के जिम सेशन में होती थी। घर, बच्चों, माँ बाप और रिश्तों की खुशी में उनका इतना समय जाता था कि खुद अपनी शर्तों पर ज़िंदगी बिताने का उनका वादा पता नहीं कहाँ किस कोने में मुँह छिपाए बैठा था कि ढूंढने पर भी नज़र नहीं आ रहा था। दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे थे मगर बोल नहीं रहे थे, क्योंकि एक साथ जो रहते थे एक ही घर में, तो आई एम मिसिंग यू बोलना थोड़ा अटपटा लगता है ना। यकीन नहीं आ रहा था कि जिन शेखर और शिखा ने दुनिया से बगावत कर दी थी अपने प्यार के लिए, आज वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी जी नहीं रहे बल्कि गुजार रहे हैं। जो युगल एक दूसरे के हाथ पकड़कर घंटों पता नहीं क्या बतियाया करते थे, आज उनके पास ना तो प्यार भरे शब्द हैं बात करने के लिए और ना ही
वक्त का। मानो तो वक्त का अकाल पड़ गया है। वक्त की चोट और उसके साथ रेस लगाने की होड़ बहुत कुछ ऐसा छीन लेती है जो भले ही आपको ज़िंदगी के मौलिक सुख ना दे मगर आत्मा को आराम ज़रूर दे सकता था। शेखर पर इतनी जिम्मेदारियां थी कि उसका ज़्यादा समय घर से बाहर खुशियां कमाने में ही निकल जाता था और शिखा का प्यार अकेले अपने शेखर का इंतज़ार करते करते कब बूढ़ा होकर थकने लगा पता ही नहीं चला। मगर सच्चे प्यार की धड़कन भले ही बूढ़ी हो जाए मगर मरती नहीं है। अगर वफा बाकी है तो प्यार फिर से उफान मारेगा। हाँ, हो सकता है उसमें जवानी वाली ताकत और जोश ना हो मगर जज्बातों की गरीबी नहीं होती। बिन बोले भी प्यार होता है। ये जानना हो तो किसी अधेड़ उम्र के कपल को देख ले जो शायद लव यू और मिस यू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना छोड़ चुके हैं मगर एक दूसरे की फिक्र नहीं। बात कम करते हैं मगर अपनी यादों में आज भी पुराने दिनों की स्मृतियाँ जिंदा रखते हैं। उम्र की मार कह लीजिए या समाज की शर्म जिसके कारण इनका प्यार थोड़ा गुमसुम हो जाता है। बीते पलों में खोई शिखा मन ही मन मुस्कुरा रही थी और तभी उसके मोबाइल की घंटी ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। शेखर कॉलिंग। शेखर तो कभी भी ऑफिस से फ़ोन नहीं करते, आज क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? कहीं कुछ भूल तो नहीं गए या फिर न जाने कितने सवाल उसकी चिंता की ओढ़नी लपेटे उसके सामने खड़े होने लगे। शिखा ने फ़ोन उठाया और बोला, सब ठीक तो है शेखर? दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी मगर बैकग्राउंड में दोनों तरफ गाने की आखिरी लाइन बज रही थी। थाम लेना जो देखो मुझे उड़ते हुए, आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे, तुमने देखा है कभी मुझको उड़ते हुए। पता है कि ज़िंदगी की जद्दोजहद में एक उम्र के बाद शायद वो जज्बात, वो प्यार, वो फीलिंग्स ना रहे लेकिन यादें होती हैं और यादें एक दूसरे के साथ बैठकर फिर से जिया जा सकता है क्योंकि प्यार किसी भी उम्र में ख़त्म नहीं होता।